एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 का 1। इस चैप्टर में हम लोग क्या करना है, अस्तित्व में है या नहीं। तो अस्तित्व में चेक करने के लिए 3 कंडीशन आता है। पहला फार्मूला क्या है, तो डी बराबर यानी डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर हम लोग को निकालना पड़ता है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका वैल्यू अगर 0 के बराबर हो, क्या हो, इसे अगर हम लोग हल करते हैं और इसका वैल्यू अगर 0 के बराबर हो तो मूल अस्तित्व में है और दोनों मूल समान है। मूल अस्तित्व में है और दोनों समान है। तो क्या लिखेंगे, d इक्वल टू 0, अतः मूल अस्तित्व में है तथा दोनों मूल समान होंगे। अगर कोई अंक आता है जैसे 0 से बड़ा है, d का मान क्या है, ये d का मान जो निकालेंगे हम लोग 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा का मतलब 2 4 5 6 7 मतलब पॉजिटिव में आएगा। तो अगर ऐसा आता है तो क्या होगा, तो अस्तित्व में है लेकिन मूल असमान है, यानी दोनों अलग अलग मूल आएगा, दोनों मूल समान नहीं आएगा। अगर d का वैल्यू वही जो है, d का वैल्यू अगर छोटा है 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब माइनस में आएगा। तो माइनस में अगर 0 का वैल्यू आए तो मूल अस्तित्व में नहीं है। तो जो अस्तित्व में नहीं है उसको हल नहीं करना है, जो अस्तित्व में है उसको हल करना है। यानी d बराबर अगर 0 आता है तो हल करना है, d बराबर प्लस में कुछ भी आता है तो हम लोग को हल करना है। क्लियर। इसके बाद इस चैप्टर में जो है हम लोग द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बना सकते हैं या फिर गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। तीनों में से जो तुम लोग को मतलब अच्छा लगे कि नहीं है यही एकदम परफेक्ट है, इसमें हमारा गलती नहीं होगा, वही चीज हम लोग पकड़ करके चलेंगे। क्लियर। आओ देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। बोलो क्या है पहला क्वेश्चन। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो d निकालेंगे, यानी विविधकर निकालेंगे। कहीं पर विविधकर कहता है, कहीं पर डिस्क्रिमिनेंट कहता है, या कहीं पर पूछ देता है यही चीज की मूल अस्तित्व में है या नहीं। तीनों चारों कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, d का वैल्यू निकालेंगे और पता करेंगे कि वो प्लस में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर माइनस में आ रहा है अस्तित्व में नहीं है, प्लस में आ रहा है तो अस्तित्व में है। तो ये चीज हम लोग पता करेंगे पहले। d बराबर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का वैल्यू क्या है, तो x के साथ जो भी अंक रहता है वह क्या होता है, b का वैल्यू होता है। तो माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। a का वैल्यू x स्क्वायर के साथ a का वैल्यू होता है, कितना है 2। और c का वैल्यू वह कहलाता है जिसमें x या x स्क्वायर 9 हो गया। अब इसे अगर हम लोग हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा माइनस। अब इसे अगर हम लोग हल करेंगे तो कितना बचेगा, तो 10 चौके 40। 9 में 40 घटाएंगे तो माइनस 21। देखो यहाँ पर माइनस में आ गया, मतलब क्या है, d जो है 0 से छोटा है। d क्या है, 0 से, d का वैल्यू जो है 0 से छोटा है, मतलब क्या है, अतः मूल अस्तित्व में नहीं है। हो गया। 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर 3 x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो ये VBI क्वेश्चन है, हर साल
इसमें से क्वेश्चन रहता ही रहता है। एक तो 4.3 में दिया हुआ है क्वेश्चन इसी प्रकार का, एक तो इसमें दिया हुआ है, और ये दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है हर साल। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे। तो डी का वैल्यू के लिए ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए, सी पता होना चाहिए। तो पहले डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर। अब बी का वैल्यू कितना है, तो -4√3 -4√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4, ए का वैल्यू कितना है 3 और सी का वैल्यू 4। अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 4 चौका 16 गुणे 3। अब देखो दोनों सेम है, 16 गुणे 3 और 16 गुणे 3, यानी दोनों घट करके क्या हो गया 0, यानी d = 0। अतः क्या कहेंगे, मूल अस्तित्व में है तथा दोनों मूल समान होंगे। क्लियर। अगर अस्तित्व में है, 0 आ रहा है, तो दोनों मूल समान होंगे। इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, तो मान लो बीच में कहीं पर k का मान निकालना आ गया, ठीक है, और कह रहा है कि मूल दोनों मूल समान है, मतलब क्या है, d = 0 है, तो इतना के बराबर 0 करके k का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज हम लोग को याद रखना है कि कब जो है दोनों मूल समान होगा, कब होगा, जब d का वैल्यू 0 होगा तब। क्लियर। तब हम लोग क्या करेंगे, तो x का मान निकालेंगे, यानी मूल निकालेंगे, -b प्लस माइनस। अब ये चीज हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहां पर अंडर रूट में हम लोग d रखेंगे। क्या रखेंगे, d/2a। क्लियर। इसलिए कि d का वैल्यू अब पुनः कैलकुलेट करने की हम लोग को जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -4√3 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है, 0 है, /2 × 3। यहां तक क्लियर। अब यहां से हल कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 4√3। और इसमें 0 जोड़ो या घटाओ कोई अंतर नहीं पड़ता है। और यहां पर हो गया 2 गुणे 3, इससे कट गया, ये 2 हो गया। अब 2√3 है और नीचे में 3 है, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3, 1 √3 गायब, 2/√3। इसलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2/√3 इंटू 2√3 आंसर। कोई दिक्कत, मूल समान आ गया, प्लस माइनस करना नहीं है, यहाँ पर तो 0 हो गया है ना, उतारना है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलो, 2x² -6x प्लस 3 = 0। अब ये बोलो, बताओ सब लोग को a b c का वैल्यू समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर से तुम लोग को बतला देते हैं। देखो द्विघात समीकरण का जो फर्मा होता है किस कैटेगरी का होता है, प्रारूप जो होता है कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखो स्क्वायर के साथ जो भी रहता है वो ए का वैल्यू है, एक्स के साथ जो रहता है वो बी के वैल्यू है, और जिसके साथ एक्स या एक्स स्क्वायर नहीं है वो सी का वैल्यू है। बस इसमें से पहचान लेना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 2 है, यानी ए का वैल्यू 2 है, यहाँ पर -6 है, ये बी का वैल्यू हो गया, और यहाँ पर एक्स या एक्स स्क्वायर नहीं है यानी सी का वैल्यू हो गया। इसमें से पकड़ में आएगा। क्लियर? तो पहले हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे। d इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम लोग b का वैल्यू रखेंगे, -6 है का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है 2 है, और c का वैल्यू कितना है 3 है। क्लियर? अब देखो माइनस में है लेकिन स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, और 6 से गुणा करेंगे 36 माइनस 4 गुना 8 और 3 के 24। क्लियर? 36 में से 24 हट गया, कितना बचा 12। यह जो है 0 से बड़ा आ रहा है या छोटा? बड़ा। क्लियर है? तो हम लोग ये कंडीशन लिख देंगे कि d जो है ये d है, d जो है 0 से बड़ा है। क्लियर? अतः मूल अस्तित्व में है। हो गया? मूल अस्तित्व में है तो इसे निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग? जब b निकाल दिए हैं तो ये याद रखना कि x बराबर हम लोग क्या लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट d, बी स्क्वायर -4 ऐसे नहीं लिखेंगे, इसलिए कि पुनः ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या जरूरत है हमको? इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। कोई दिक्कत? अब माइनस b का वैल्यू कितना है -6 रखेंगे, प्लस माइनस b का वैल्यू कितना है 12 बटा में 2, a का वैल्यू कितना है 2। क्या तक क्लियर है? इसे हल करेंगे हो जाएगा 6 प्लस माइनस, अब देखो 4 गुणे 3 होगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 बटे 4। यहां तक क्लियर है? यहां से कॉमन लेंगे हम लोग तो क्या बचेगा 2, यहां बच जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 4, ये इससे कट गया। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2। अब बीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। दिक्कत? इसलिए x बराबर तो 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 कॉमा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। यही तुम लोग का मूल प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत?